प्रभात। अभी तक हम पढ़ रहे थे तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद एक बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकॉन को दबाने से ये होगा कि आप तक मेरी वीडियो जो नई वीडियो बनाई जाएंगी वो सर्वप्रथम आप तक पहुँच जाएंगी। और उसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि जो आपको कुछ पूछना हो वीडियो से रिलेटेड या कोई आगे वीडियो बनाने के लिए कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी लिखिए। तो तीसरे अंक के अश्वत्थामा का अर्ध सत्य के आगे हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कि जुजुत्सु के साथ किस प्रकार से माँ की कटुता और घृणा जो है जुजुत्सु को सहन करनी पड़ती है और विदुर उसको शांत होने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसको तो कड़वाहट मिलती ही है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। प्रहरी। पहला प्रहरी क्या कहता है? कैसी आवाज़ें हैं प्रहरी ये, वे गूंगा सैनिक है शायद दम तोड़ रहा। तो आपको बताया गया था कि कुछ देर पूर्व जो है गूंगे के हाँफने की वह आवाज़ आ रही है जो सहसा ही तेज़ हो जाती है। कि क्या होता है कि जो गूंगा भिखारी नहीं है, वो गूंगा जो है वो सैनिक है। तो जब वो हाँफता हुआ आता है तो सैनिक जो है वहाँ प्रहरी जो है वो कहता है कैसी आवाज़ है प्रहरी ये, वे गूंगा सैनिक है शायद दम तोड़ रहा। तो कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ है? प्रहरी बोलता है कि ये लगता है कोई जो सैनिक है गूंगा सैनिक उसका दम वो मर रहा है, उसका दम निकल रहा है। तो प्रहरी दूसरा उसको जल ला कर देता है। विदुर कहता है ये लो जुजुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। कि जुजुत्सु तुम उस जो मरते हुए सैनिक जो है, जो घायल अवस्था में है, जो गूंगा हो चुका है, जिसकी युद्ध में जीवा कट गई है और घुटने भी जिसके झुलस गए थे, उसको तुम पानी पिलाओ और प्यार दो उनको, मरते हुए को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। कि जो जो कड़वाहट तुम्हें मिलेगी सत्य के और धर्म के रास्ते पर चलने से, उस कड़वाहट को तुम्हें जो है स्वीकार करना होगा, उसे झेलना होगा। तो जुजुत्सु कहते हैं गूंगे के पास जाकर गोद में रखो सर, मुँह खोलो ऐसे, हाँ खोलो आंखें। अपनी गोद में उसका सिर लेते हुए जुजुत्सु कहते हैं आंखें खोलो, मुँह खोलो, और तुम क्या है कि जल देने का प्रयास करता है। गूंगा आंख खोलता है, पानी मुंह में लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। गूंगा जो है जैसे आंख खोलता है, पानी पीने के लिए मुंह खोलता है, तो वो क्या देखता है कि वो जुजुत्सु को देखकर भाग जाता है, घिसटता पड़ता, उसकी जो गोद में सर रख के लेटा हुआ था वहाँ से घिसटता हुआ भाग जाता है। तो दूसरा प्रहरी क्या बोलता है, ये क्या हुआ कि भैया आप तो इसको पानी पिला रहे थे, ये आपसे क्यों भाग गया? जुजुत्सु कहता है मैं ही अपराधी हूँ कि जिस कारण ये गूंगा हुआ है, जिस कारण ये पंगु बना हुआ है, इसका अपराधी तो मैं हूँ। क्योंकि ये एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने, इसके नष्ट किया है मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरे ही करुणा स्वीकार करे। कि ये मुझसे पानी क्यों कारण नहीं पी रहा, किस कारण नहीं पी रहा है? क्योंकि इसका मैं अपराधी हूँ। ये कौरव सेना का एक अश्वारोही हो गया, घुड़सवार, ये घुड़सवार था। और जब मैंने अग्निबाण चलाया तो अग्निबाण के द्वारा इसके जो घुटने थे वो झुलस चुके थे, नष्ट किया मैंने, खुद इसके जीवन को बेकार कर दिया है, जिसे गूंगा बना दिया है। इसके घुटने जो है मेरे अग्निबाण से झुलस गए। देखो बच्चों, जब युद्ध होता है तो युद्ध में हथियार तो चलते हैं, हथियार जो है दो पक्षों के बीच में ये युद्ध होता है तो कई लोगों का उसमें नुकसान होता है। तो उसमें फिर युद्ध में ये नहीं देखा जाता कौन आगे है, कौन है, किसका क्या नुकसान हो रहा है। तब सत्य के रास्ते पर चलते हुए जुजुत्सु ने ये धर्म का साथ देकर जब युद्ध लड़ा तो उसमें कई कौरव सेना जो थे वो भी जख्मी हुए थे। तो उन्हीं में से एक ये घुड़सवार था। वो कहते हैं मेरी ये परिणति स्नेह भी अगर मैं दूं तो ये वे स्वीकार नहीं औरों को। तो क्या है कि मेरी आज ये अवस्था हो गई कि मैं किसी को अगर प्यार भी देता हूँ तो वो भी मेरा ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे कौरव नगरी वाले, क्योंकि मैंने इनके विपक्ष में जाकर युद्ध लड़ा था। व्यास ने कहा मुझसे, स्वयं व्यास ने मुझसे कहा था, क्या कहा था देखिए, कि जिधर धर्म होगा, जिधर सत्य होगी, उधर कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। कि जहाँ कृष्ण होंगे वहीं जय का अर्थ हो गया धर्म, यहाँ पे कि धर्म भी उधर ही होगा। जय है ये कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ,
हाँ, ये कृष्ण की जीत है। कृष्ण जहाँ है वहाँ धर्म है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या बना, एक हत्यारा बना। बधिक हो गया हत्यारा। मैं एक बधिक हूँ कि मैं एक हत्यारा बनाऊँ किसका, अपने भाई बंधुओं का, अपनी ही नगरी के सैनिक प्रजा को जो है जख्मी करने के लिए मैं हत्यारा बनाऊँ, मैं बधिक बना हूँ। मात्र वंचित हूँ, माँ की ममता से अलग हूँ। वंचित है माँ की ममता, मात्र वंचित हो गया, माँ की ममता से अलग हो चुका हूँ। सबकी घृणा का पात्र हूँ, सबकी नफरत का पात्र बन चुका हूँ मैं। आज मेरी माँ, मेरे ही माँ बाप के महल के जो कौरव सेना है वो सब मुझसे नफरत कर रही है। विदुर कहते हैं आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया है। कहाँ आज जो हार हुई है इसमें तुमने तो सत्य का साथ दिया, तुमने सेवा की, धर्म की, सत्य की, पता नहीं जहाँ पर क्या झूठ पड़ गया और कहाँ पर सब के सब जैसे कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज कि सारे ही अपनी धुरी से कैसे उतरे। धुरी बच्चे वो होती है जो भार संभालने लायक हो, जहाँ पे दो पहिए जो होते हैं। देखिए ये गाड़ी के दो पहिए हैं और इसमें जो एक रॉड होती है इसको जोड़ने वाली जो ये होती है छोटी सी, इसको धुरी बोलते हैं। कि जिसके ऊपर दोनों सिरे, जो पहिए के दोनों सिरे होते हैं ना, वो गाड़ी आदि के बढ़ाने वाले आगे जो होते हैं पहिए हों, उसको एक छोटा सा जो लगा था उसको धुरी कहते हैं। उतर आए हैं अपनी धुरी से, अपनी सही जगह से, अपने भार संभालने लायक जो जगह थी वहाँ से सब जो उतर आए हैं, एक एक करके सारे पहिए हैं उतर गए, जिससे वे बिल्कुल निकम्मी दूरी। और ये एक ऐसी दूरी थी कि निकम्मी, बेकार की दूरी थी, जिसका कोई भी अर्थ नहीं था लगने का। तुम हो क्या, तुम हो प्रभु, वो धुरी है भगवान। विदुर कहते हैं प्रभु तुम पर विश्वास रखकर जुजुत्सु ने सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, और तुम उस धुरी के समान थे जिसके ऊपर सारे भार को संभालने की जो एक जिम्मेवारी थी, दायित्व था। और क्या वो बिल्कुल निकम्मी धुरी बन गए हो? तुम हो क्या हे प्रभु, क्या वो धुरी तुम हो, निकम्मी धुरी? सहसा अंतापुर में भयंकर आर्तनाद होता है, बहुत घोर आवाज़ें होती हैं, शोर होता है। जुजुत्सु कहता है ये क्या हुआ विदुर, ये कैसा शोर है? विदुर कहते हैं प्रहरी जरा देखो तुम। प्रहरी एक जरा तुरंत लौटता है। प्रहरी संजय जे समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, हैरानी से, क्या बड़े परेशान होकर, व्याकुलता, आकुलता हो गई व्याकुलता, व्याकुलता के साथ क्या समाचार लाए हैं? जुजुत्सु कहता है प्रहरी एक द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। द्वंद्व युद्ध होता है दो दलों के मध्य लड़ा जाने वाला युद्ध, जिसमें तीसरा नहीं होता। दो दल कौन से थे बच्चों? कौरव और पांडव, ये दो दल थे जिनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया, इसीलिए इसे द्वंद्व युद्ध भी कहा गया। तो इस द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन की जो है हार हुई है, पराजित हुए हैं। विदुर और जुजुत्सु झपट कर जाते हैं। आर्तनाद बढ़ता है, शोर और बढ़ जाता है। पीछे से कोई घोषणा करता है राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और जुजुत्सु एकदम तेजी से जब जाते हैं, शोर बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा शोर आता है और आवाज़ आती है कि राजा दुर्योधन जो है वो हार गए, उनकी हार हो गई है। अब आगे देखिए क्या है पीछे का ये दृश्य है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में है वो दृश्य है। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की संभेश, हर्ष ध्वनि और जयकार गूंज पड़ती है। वन पथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा और कृपाचार्य आते हैं। ये दृश्य क्या बताया है कि पीछे का पर्दा, ये रंगमंच पे आपको नाटक के माध्यम से तब का जो सत्य कथा थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि पीछे जो पर्दा लगा वो था, वहाँ का दृश्य बताया गया। पहले देखो वहाँ पे लेयर्स में पर्दे होते हैं, एक दृश्य, दूसरा दृश्य, हर दृश्य जो है वो तैयार होता है दिखाने के लिए कि क्या आगे होने वाला है। तो पांडवों की संभेश ध्वनि होती है, हर्ष ध्वनि है, हर्ष ध्वनि होती है, खुशी की आवाज़ें। तो जयकार कि पांडवों की जीत हुई है, वो खुशी की आवाज़ें मतलब जयकारा लगाते हुए अपनी जो है शिविरों से वापस आते हैं। जंगल का रास्ता बताया गया है। धनुष चढ़ाए भागते कृतवर्मा और कृपाचार्य भी आते हैं। जहाँ कृपाचार्य और कृतवर्मा हैं बचे हुए कौरव दल से, वो भी आते हैं। तो कृतवर्मा कहते हैं कहीं छिप जाओ, यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। तो चलो यहीं कहीं छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृपाचार्य छिप जाते हैं शंख की ध्वनि करते, शंखों की आवाज़ करते हुए
पांडवगण अपनी जीत के बाद, पांडवगण हो गए पांडव योद्धा, अपने अपने शिविरों से, सैनिक पड़ावों से जो है लौट रहे हैं। कहाँ? नगरी की ओर। कृपाचार्य कहते हैं ठहरो, उठाओ धनुष। वे आ रहा है कौन? कृपाचार्य गुस्से में होते हैं ना, वो कहते हैं उठाओ धनुष, कोई यहाँ आ रहा है, उसको मारते हैं। कहीं ये पांडव तो नहीं है? कृतवर्मा नहीं, नहीं, यह वह अश्वत्थामा है। कि वह कोई पांडव नहीं है, बल्कि कौन है? अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र। मैंने आपको बताया था अश्वत्थामा कौन था? गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जो अंधभर पशु बन चुका था प्रतिशोध अपने पिता की हत्या का लेने के लिए। शदम भेष धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन और भीम का। शदम वेश क्या हो गया? शदम वेश होता है बच्चों दूसरों को धोखा देने वाला वेश, कृत्रिम वेश, जिसमें कोई तुम्हें पहचान ना सके कि तुम वहां पर कैसे दिख रहे हो, कि किसी को पता न चले कि वो अश्वत्थामा है। ऐसा वेश बनाकर वो द्वंद्व युद्ध देखने गया था दुर्योधन और भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। अधर्म के साथ राजा दुर्योधन को मारा गया, झूठ के साथ, असत्य के साथ राजा दुर्योधन को भी मार दिया गया। तो कृपाचार्य कहते हैं चुप रहने का संकेत, कि चुप रहो, छिप जाओ। पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं कि छिप जाओ। छिपने के वो दृश्य दिखाया गया कि वो छिप रहे हैं, और कहते हैं कि पांडवों से अलग होकर, अब पांडव जो जीत कर खुशी मनाते हुए अपने शिविरों से वापस आ रहे हैं, उनसे अलग हो गए हैं बलराम। क्यों? गुस्सा होकर। क्यों? क्योंकि ये युद्ध जो था वो धर्म से नहीं बल्कि अधर्म से लड़ा गया था, मर्यादाहीन होकर लड़ा गया था। इस कारण से वो क्रोधित हैं। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर मंच पे, मतलब नेपथ्य हो गया मंच, कृष्ण भी हैं उनके साथ, कि उनके साथ बलराम के साथ कृष्ण भी हैं, और दोनों जो हैं पांडवों से लग होकर इधर आ रहे हैं। कृपाचार्य सुनो, ध्यान देकर सुनो, ध्यान से सुनो वो क्या बातें कर रहे हैं। बलराम केवल नेपथ्य से। नहीं नहीं, बलराम क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्या बोलते हैं आगे देखिए उनकी क्या बात होती है। नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय, आज उसका अधर्म बार अनुचित था। कि तुम मुझे क्यों समझाने का प्रयत्न कर रहे हो कृष्ण? तुम कुछ भी कहो, आज जो कुछ भी भीम ने किया वो अन्याय था, वो सही नहीं था, वो अधर्म था। अधर्म बार जो है वो उचित नहीं था। अनुचित होता है जो उचित ना हो, वो सही ना हो। कृपाचार्य जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण? कृष्ण जाने क्या बलराम को समझा रहे हैं, और जो बलराम है उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। बलराम नेपथ्य स्वर, और मंच से क्या आवाज आती है? पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? कि अगर पांडव हमारे रिश्तेदार हैं तो कौरव क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है? वो शत्रु हैं हमारे लिए, तो दोनों बराबर है ना। मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कुटबुद्धि। कि मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ही जो है, शैशव हो गया बचपन से ही, मर्यादाहीन, मर्यादा को तोड़ने वाले, कूट बुद्धि हो गए, चलाक, बड़े चलाक किस्म के हो। तुम मुझे नहीं रोकते तो आज मैं भीम को दिखा देता कि उसने जिस प्रकार से अन्याय के साथ, अधर्म के साथ जो है अनुचित तरीके से युद्ध लड़ा, तो मैं उसको दिखा देता। कृपाचार्य कहते हैं धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों, कि दूसरी तरफ चले गए। बलराम कहते हैं नेपथ्य स्वर, दूर जाता हुआ आवाज आती है, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गंधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण, ये भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कि अब तुम जाओ हस्तिनापुर, जाके माता गंधारी को समझाओ, कुछ भी कहो कृष्ण, कुछ भी कैसे भी करो उसको समझाओ, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ सारी तुम्हारी चालाकी के कारण और प्रभुता हो गए, प्रभु की शक्ति की, भगवान होने की शक्ति के बावजूद ही शंख, कि तुमने अपनी प्रभु होने का जो फ़ायदा उठाया है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, अपनी चालाकी का प्रयोग किया है, जिसके कारण आज पांडवों की जीत हुई है, और जिसके कारण ये शंख ध्वनि, जीत की शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण। निश्चय एक दिन ये भी, अगर इन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा तो ये भी जो है अधर्म के साथ ही मारे जाएंगे। भीम ने दुर्योधन को जो हराया है वो भी अधर्म के साथ हराया है। अश्वत्थामा कहते हैं
दोहराते हुए वे भी निश्चय मारे जाएंगे। वो क्योंकि छुप कर सुन रहे थे ना अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जो कौरव सेना से थे। ये कहते दोहराते उनकी बात को, कृष्ण जो बलराम की बात को दोहराते हुए क्या कहते हैं, हाँ तुम सही कहते हो बलराम, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। जिस प्रकार उन्होंने अधर्म से युद्ध लड़ा है वो भी निश्चय अधर्म के साथ ही मारे जाएंगे। कृपाचार्य वत्स, किस चिंता में लीन हो, किस चिंता में तुम डूबे हुए अश्वत्थामा, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सही कहते हो तुम, वो भी अधर्म के साथ मारे जाएंगे। सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कि सही कहते हो, मैं उनको अब धर्म के साथ ही मारूंगा, धर्म का साथ असत्य का साथ लेकर मैं उनको मारूंगा। और मारेगा कौन, मैं अश्वत्थामा उनका वध करूंगा। कृतवर्मा व्यंग्य से मजाक लेते हुए, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को, जैसे उस बूढ़े याचक को मार दिया, झूठी भविष्य करने वाले को मार दिया कायरों की भांति। अश्वत्थामा कहते हैं चिढ़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को, हाँ वैसे ही मैं भी अधर्म के साथ ये युद्ध लड़ूंगा जब तक मैं जड़ से, मतलब कि वंशहीन ना कर दूं पांडवों को। निर्मूल हो गया जड़ से उखाड़ देना, कि जड़ से ही ना उखाड़ दूं, इनके वंश को खत्म क्यों ना कर दूं, ऐसे ही युद्ध लड़ूंगा। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र निहत्थे या बूढ़े नहीं है, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है, खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और अजमाओ हे पराक्रम सिंधु। कि तुम अगर बदला लेना चाहते हो, तुमने उस बूढ़े वृद्ध याचक को मारा क्योंकि वो बूढ़ा था, निहत्था था, लेकिन पांडव जो हैं वो बूढ़े भी नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है, और ये जो शर्मनाक युद्ध था ये खत्म हो चुका है। अब अधर्म युक्त उज्जवल वीरता, जो तुम्हारी अधर्म से भरी हुई जो वीरता है, भव्य वीरता, उज्जवल हो गई भव्य, भव्य वीरता कहीं और जाकर अजमाओ। पराक्रम सिंधु हो गए शौर्य से भरे हुए, हे बलशाली अश्वत्थामा, अपनी ये वीरता कहीं और जाकर अजमाओ। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं कृतवर्मा, व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा वध करूंगा, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। कि ठीक है, प्रस्तुत है इसके लिए कृतवर्मा, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, मुझे ताने मत मारो, मुझे व्यंग्य मत उड़ाओ, मेरा किसी को चिढ़ाने वाले शब्द मत जो होते हैं उसको व्यंग्य कहते हैं। कहते हैं मुझे चिढ़ाओ मत, उठाओ शस्त्र, अपने हथियार उठाओ, मुझे लगता है पहले तुम्हारा ही वध करूंगा मैं। तुम पांडवों के बड़े शुभ चिंतक बन रहे हो, हितैषी हो गया, शुभ चिंतक बन रहे हो। कृपाचार्य डांटते हैं, डांट कर कहते हैं, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या, कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे में कोई मर्यादा नहीं बची, अकल नहीं बची, जो तुम इस तरह अपने ही जो है साथी पर वार कर रहे हो। तो बच्चों यहाँ तक हमने इसको पार्ट 3 का नाम दिया है। काफ़ी बड़ी ये सप्रसंग व्याख्या है इस तीसरे अंक की, तो मैंने इसको तीसरा नाम दे दिया पार्ट का। तो इसके आगे हम चौथा अंक रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या बढ़ाई है। आपने इसका प्रसंग, मैंने आपको पहले बताया प्रसंग कैसे लिखना है। इसमें से आपको कहीं से भी कोई भी पंक्तियाँ पूछी जाएंगी, पहले आप प्रसंग लिखेंगे, फिर जैसे पंक्तियाँ पूछी जाएंगी उनकी व्याख्या वैसे ही करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।